तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। हमें अपने सिटी रोड को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़े से बोले जा रहा था कि मिस्टर चैन प्लीज प्लीज सर बता दीजिए आखिर वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट है कौन। साला पहले डीमन को मारा, फिर जांगजी को मारा, फिर पता नहीं किस किस को मारेगा। बुढ़ा भी लाइक ओ मिस्टीरियस एक्सपर्ट ना, हाँ बताता हूँ। देखो अगर बात करें उस बंदे की तो उसका कल्टीवेशन गोल्डन कोर लेवल पर तो जरूर होना चाहिए, जो कि आई थिंक इस दुनिया के लिए कम तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती कि क्या बात बोल रहे, मतलब सच्ची में हमारे जिंगलिंग सिटी में कोई ऐसा एक्सपर्ट भी होल्ड करता है जिसका कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर पर हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो क्या आप उस बंदे को जानते हैं? ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही उसको देखने का ट्राई किया ना वो बंदा लिटरली मेरे वहां से भाग गया। और जरा देखो तो क्या किस्मत खराब है मेरी, साला उसका शकल भी नहीं देख पाया। अच्छा तो फिर ये भी बता दीजिए जब वो बंदा इतना पावरफुल है तो क्यों आखिर वो चुप क्यों रहा है हमसे? क्या कहीं उसका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है ना? बुढ़ा बोलता है हो ही नहीं सकता। हालांकि उस बंदे से मैंने कभी मिला तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर बोल सकता हूँ कि उस बंदे का इंटेंशन गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम खुद ही देखो वो बंदा कब दिखा था, जब इस शहर में डीमन किंग लेवल का कोई डीमन आया था, समझे। अरे बोलो तो समझेगा नहीं यार। और ऊपर से मैंने जो 9 टेल डीमन फॉक्स को मारा ना वो तो साला ऑर्डिनरी सा डीमन निकला। मुझे तो लगा था कि वो कोई डीमन किंग लेवल का डीमन है, लेकिन नहीं यार नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। लॉर्ड बोलता है यानी कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि इसी शहर में कोई ग्रेट किंग लेवल का डीमन भी छुपा हो सकता है। एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही बोला, हो नहीं सकता बल्कि ये बोलो कि है, समझे। जिसे सुनकर लॉर्ड भी अपने बेटी को देखते हुए बोलता है कि बाप रे तब तो ये कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात हो गई, अब क्या करें। हाँ और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने घर पर, जहाँ पर पत्नी भी अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार से बोलती है कि बाबू बताओ यार बताओ, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही बिल्कुल साथ में तो रहेंगे ना? अरे यार क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात थी, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तो बताओ हम लोग साथ में क्यों नहीं रहेंगे? हाँ तो याद रखना अपनी बातों से बिल्कुल भी मत पलटना वरना मार डालूंगी तुम्हें, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी कसम खाते हुए बोलता है कि माँ कसम नहीं पलटूंगा, अगर पलट गया ना तो हेवन मुझ पर बिजली गिरा दे। और ये सुनकर पत्नी भी अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार से चिपकते हुए बोलती कि चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन यार देखो तो आज तो सोने के लिए लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा देर हो गई, और अगर नहीं सोए ना तब तो होने वाले बच्चे की हेल्थ में कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कतें आ सकती है। मेन कैरेक्टर बस इतनी सी बात है, तो चलो सोते हैं। और ये बोलकर फाइनली मोमबत्ती को बुता देते हैं, और जी हाँ बिल्कुल वो दोनों के दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में पूरा का पूरा परेशान था। वाइफ बोलती है हस्बैंड तुम तो सच्ची में यार बहुत ही खूबसूरत हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? जहाँ पर अपना एमसी भी आंखें खोलते हुए बोलता है कि तुम हो। अरे यार मैं तो डर ही गया था। वाइफ भी शर्माते हुए बोलती है कि चुप रहो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना बस करने दो, समझे। और यह बोलकर अपने खतरनाक हाथों से अपने एमसी के पेट को छूने लगती है कि लाओ दिखाओ जरा मुझे अच्छे से देखने दो, हमारा बच्चा ठीक तो है ना। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, और अपना एमसी डर के मारे फटाक से नींद से उठ जाता है कि बाप रे ये सपना था, साला कितना खतरनाक लेवल का सपना था। और लिटरली मैं यार अपने हस्बैंड को इतना खतरनाक लेवल का डरा होता हुआ देखकर वाइफ भी परेशान होते हुए बोलती कि हस्बैंड क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पर वो भी अपने पेट को छूते हुए बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार से सुलाते हुए बोलती कि अरे यार सो जाओ, मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही डरे हुए, लेकिन वो बुरा सपना था ना, बस और कुछ भी नहीं। और अब जाकर हमें अपनी वाइफ का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है जो कि लिटरली मैं देखूं तो कितना खतरनाक लेवल की डीमन थी, जिसको देखकर अपने एमसी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। और हाँ इस बार जो कुछ भी हो रहा था ना ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ये बोले कि अपने एमसी के साथ बिल्कुल वही चीजें बिल्कुल सच्ची में हो जा रही थी, समझे। हस्बैंड भी डरते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? और अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को अपने पेट को फाड़ता हुआ देखकर पूरा का पूरा डरा पड़ा था। लेकिन लड़की का क्या, वो तो साला पूरी खुश थी क्योंकि अपने एमसी के पेट में उसका बच्चा जो सही सलामत था। और बोलती है हस्बैंड देखो तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बच्चा सच्ची में बहुत ही नोटी है? चिंता मत करो, मैं इसे सिखाऊंगी ताकि वो अपने पापा को बिल्कुल भी परेशान ना करे, समझे। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताओ कैसा लग रहा है अपने बच्चे को देखकर, तुम खुश तो हो ना? लेकिन अपने एमसी का क्या, वो साला घंटा कुछ बोल पाता, बल्कि ये बोले कि वो तो ये सारा का सारा कांड देखकर धीरे धीरे बेहोश हो जा रहा था। और लिटरली में यार देखो तो फाइनली वो बेहोश हो ही जाता है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, आई मीन अपने एमसी पर जो कि फाइनली सोया हुआ था और उठ जाता है। वाइफ बोलती है ओ तो फाइनली तुम उठ ही गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज्यादा ही लेट तक सोते रहे? जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी की भी लिटरली में यार पूरी की
पूरी तरीके से फट जाती है और फटाक से उठकर अपने पेट को छूते हुए मनी मन बोलता है कि क्या नहीं ये नहीं हो सकता, कहीं मैंने कुछ सपना तो नहीं देखा था ना। जिसको इतना परेशान देखकर अपनी वाइफ भी परेशान होते हुए बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मेन कैरेक्टर ठीक, मैं बिल्कुल आ रही है, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ समझे। और अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर वो तो पूरा का पूरा खुश हो जाती है। तभी बोलती है हस्बैंड जरा इधर तो देखो, तुम्हें पता है ये क्या है। हाँ वो भी, ओ ये ना, ये तो एक ड्रम है जो कि बच्चों के खेलने के काम आता है। पर क्या तुम बता सकती हो कि आखिर ये तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है। सिंपल, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में इसके साथ कुछ खेल सके समझे। जिसकी बातों को सुनकर अगर हम अपने एमसी की बात करें ना तो वो तो पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि क्या बच्चे, वो भी हमारे। और अपने एमसी को इस तरह से टेंशन में देकर अपनी वाइफ भी परेशान होते हुए बोलती कि क्या हुआ, अब ये मत बोला कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एमसी बोलता है नहीं यार भला ये तुम्हें किसने बोला कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो मैं तो बस ये बोलना चाहता था कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि खुशियां बनाने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी है ना। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि हमें इन मामलों में पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है समझे। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल गई, तुम्हारा जो वो दोस्त है ना मिस्टर निंग, यार वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और जरा देखो तो साला बहुत ही देर से तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, तो बताओ मिलोगे या फिर मना कर दो। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी के तो वो भी जल्दबाजी में अपने जूते को पहनते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यार उसको मत भगाओ, मुझे उससे मिलना है समझे। और ये बोलकर अपने कपड़े को पहनते हुए फाइनली वहाँ से निकल जाता है। अब आते हैं निंग की ओर, जो कि मस्त आराम से बैठ कर अपने एमसी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि नाइस, ये चेन का बच्चा तो लिटरली मेरे को ज्यादा ही तकदीर वाला निकला। मतलब सोचो, एक तो मैं सिंगल, लेकिन उस बंदे का क्या, वो तो साला रात भर अपने बीबी के साथ मजे करता रहता है, पर अपना क्या साला अपन तो नल्ला टेरा, कुछ नहीं यार कुछ नहीं, भला कौन बाप मुझे अपना बेटी देगा। और वो सोच ही रहा था तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मस्त आराम से निंग से बोलता है, तो बताओ यार आखिर तुम यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए आए हो। क्या बोलो साले, तुम्हारी जिंदगी तो मस्त है, साला रोज सुबह शाम पेलम पट्टी कर सकते हो, आफ्टर ऑल तुम्हारे पास वाइफ जो है। हाय जलन, सच्ची में यार मुझे तो तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। एमसी बोलता है यार बकचोदी करना बंद कर, लेकिन हाँ मुझे पता है कि तू इस मामले में तो यहाँ पर घंटा भी बात करने के लिए नहीं आया होगा समझे। तो बताओ आखिर मैटर क्या है। ठीक है बताता हूँ, तुम्हें वो जेनिंग ड्रैगन किंग का येलो इनविटेशन कार्ड तो याद ही है ना। बिल्कुल, मैंने उसको संभाल कर रखा है, ये देखो मेरे पास ही तो है। जिसको देख कर वो भी अपने एमसी को बताता है कि सुनो मुझे कानों का कुछ ज्यादा बड़ी खबर पता चली है समझे। कहा जाता है कि जब इन एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल में हो ना तब इस इन्विटेशन लेटर को अपने दरवाजे पे टांग देना होगा, उसके बाद दिखेगा जलवा, और सच्ची मेर के खतरनाक लेवल का जलवा होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल क्यूरियस होते हुए बोलता है तो ठीक है समझ गया, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये बात तुम्हें पता कहां से चली। जहां पर अगर बात करें उस निंग की तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर इधर उधर घूरे जा रहा था कि क्या कहीं कोई बंदा हमारी बातों को सुन तो नहीं लगा ना। तभी धीरे से बोलता है कि सुनो कि ये सारी की सारी बात मुझे कल्टीवेटर से पता चली है, जो कि कुछ समय पहले हुआ ने इसको हायर किया था समझे। और सबसे अच्छी बात तो ये पता चली है कि आज ही का दिन, बिल्कुल वो आज ही का दिन है जब इन एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल में होगा। मेन कैरेक्टर, क्या यार तुम भी ना, नहीं बताओ तुम्हें आखिर भरोसा कैसे हो गया उस कमीने के आदमियों पर। सिंपल सी बात है, भले वो लड़का चुतिया है, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो और लड़की पास हो तो साला हर चीज पॉसिबल है समझे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम तैयार रहो, क्योंकि वो बंदा इतना कमीना है कि लिटरली मैं पूछो ही मत, वो तुमसे वो इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट लेने के लिए साला किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बोलकर वो भी मनी मन सोचता है कि सही बात, बिल्कुल सही बात, कि वो का बच्चा तो कमीना है लेकिन इसे भी कम नहीं समझ सकते। हालांकि हम दोस्त तो है लेकिन साला कंपटीटर भी है, इसलिए किसी को घंटा भी हल्के में नहीं ले सकता। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझ गया, वो आज ही कराते ना जब इन एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल में होगी। मजा, बहुत मजा आएगा। सीन चेंज होता है रात में, आई मीन अपने एमसी की ओर, जो कि सच्ची में यार अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कुछ तो किए जा रहा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रैगन इन्विटेशन लेटर था, जिसको वो फाइनली तौर पर अपने दरवाजे पर चिपका देता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर वाइफ भी परेशान होते हुए बोलते कि ये क्या है, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये कुछ काम भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम यहाँ पर इसको इस तरह से दरवाजे पर क्यों चिपका रहे हो। एमसी बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है, देखो मुझे ब्रदर निंग ने बोला था कि अगर तुमने इसको दरवाजे पर चिपका डाला ना तो देखना यार तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की ग्रेट अपॉर्चुनिटी का सामना करना पड़ेगा समझे। जहां पर ये सारा का सारा बात अपना एमसी भी मस्त आराम से सोते हुए बोले जा रहा था कि नाइस, हाँ थक गया यार, बहुत ही ज्यादा थक गया, लिटरली में बहुत ही ज्यादा थक गया मैं। जिस
इसे इस तरह से सोता हुआ देखकर लड़की बोलती है कि वाह ये तो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी सो गया। और जैसे ही अपने एमसी के कपड़े को उतारने ही वाली थी तभी अपना एमसी जो कि सोया हुआ नहीं था वो अचानक से उठ जाता है कि यार ये क्या कर रही हो तुम, प्लीज आज रात के लिए मुझे बख्श दो, मुझे आज रात कुछ ज्यादा ही बड़ी काम है समझे, कल हाँ वादा करता हूँ कल करेंगे। लेकिन क्या वो घंटा सुनती अपने एमसी के बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मारकर डायरेक्ट उसके ऊपर ही चढ़ जाती है कि अरे छोड़ो यार काम ही है ना, होगा जो होगा सो होगा समझे, अभी फिलहाल के लिए तो हमें मजे करने हैं, पर हाँ चिंता मत करो, तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट मैटर है ना जो कि आज रात को होने वाला है उसमें मैं दखल बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब बातें थोड़ी देर बाद जहाँ पर रात हो चुकी थी और अगर बात करें अपने एमसी और वाइफ की तो वो तो मस्त आराम से सोए पड़े थे। तभी अचानक से कुछ तो होता है और वो जो इन्विटेशन लेटर था ना जिसको अपने एमसी ने बाहर चिपकाया था, हाँ वो भी साला कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चमके जा रहा था। और ये देखकर वाइफ भी चौंकते हुए पूरी की पूरी तरीके से उठ जाती है कि ये तो जिंगलिंग ड्रैगन किंग का ड्रैगन क्यों आई है ना, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्यों आई, मेरे हस्बैंड के बॉडी पर इंटर क्यों कर रहा है। हाँ? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कहीं और जहाँ पर अपना एमसी फाइनली आ चुका था। लेकिन हाँ ये अपने एमसी का रियल बॉडी नहीं था समझे, बल्कि ये बोलो कि ये उसका सोल कॉन्शियस था। तभी हमें एक बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर खड़ा एक बंदा भी अपने एमसी से बोलता है, तो यार बोल क्या तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक बोर्ड चाहिए थी? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे एक बोर्ड जरूर चाहिए थी। और मनी मन सोचता है कि नाइस, सच्ची में यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से किसी परफॉर्म इल्यूजनरी रियल पर पहुंच जाऊंगा। गुड। बंदा भी लाइक यार क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो बैठ जाओ, हमें बहुत ही देर हो रही है समझे। और वही होता है अपना एमसी मस्त आराम से उस बोर्ड पे चढ़ के उस आदमी की हेल्प के लिए उसको थैंक्स बोले जा रहा था, जहाँ पर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह साला अब जाकर मुझे समझ में आया कितने सालों से लोग उस ड्रैगन किंग के पैलेस पर क्यों नहीं पहुंच पाए, कहाँ से पहुंचेंगे, साला पहुंचने के लिए इन्विटेशन लेटर जो चाहिए था। तभी वो नायक भी अपने एमसी से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और हाँ अच्छे से खड़े रहिएगा समझे, क्योंकि हम लोग फाइनली उस डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। और इतना बोलने के साथ ही बहुत सारे लहरें उस बोट की ओर बढ़ने लगती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि बाप रे ये लहर तो साला कुछ ज्यादा ही बड़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर इसी तरह से चलता रहा ना तब तो हम बहुत ही जल्द इस तालाब के नीचे चले जाएंगे। आदमी बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा का सारा एक प्रोसेस है, वो भी ड्रैगन पैलेस तक पहुंचने के लिए समझे। और ये बोलकर वो बंदा भी अपनी अंगुली के साथ कुछ तो करता है जिससे होता ही एक उस नाव उस बोट के चारों तरफ एक सीढ़ी पैर हो जाती है। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा ये जगह तो साला कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। गुड। तभी अचानक से एक जगह की ओर बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, यानी कि यही वो ड्रैगन पैलेस है, गजब। और सच्चे में यार जरा देखो तो दूर से तो ये ड्रैगन पैलेस लिटरली में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। भाई तुझे पता है अगर मैं सच बोलूं ना तो ऐसी खूबसूरत जगह अपनी जिंदगी में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखी है। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा बोलता है कि ओ ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन हाँ हम लोग अपने डेस्टिनेशन में फाइनली आ चुके हैं। और देखता है अपना एमसी बहुत ही गौर से देखता है, साला चारों के चारों तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि यार गजब, ये जगह तो सच्ची में ट्रू क्यूआई से बहुत ही खतरनाक लेवल से भरा पड़ा है। अगर मुझे सच्ची में यहाँ पर थोड़ा सा कल्टीवेशन करने का मौका मिल गया ना तो शायद हो सकता है कि मैं अपने कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा उखाड़ डालूं। जहाँ पर अपना एमसी अपने मनी मन इन सारी की सारी बातों को सोचे जा रहा था तभी वहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत पैरों को दिखाया जाता है। और रही बात इन पैरों की तो हाँ ये पैर किसी और की नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ड्रैगन लड़की की पैर थी, जो कि अपने एमसी के बहुत ही करीब आकर उसको रास्ता दिखाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज इस तरफ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उससे फाइनली पूछ लेता है तो बताओ क्या तुम एक ड्रैगन प्रिंसेस हो? हाँ वो भी हाँ तुम बोल सकते हो, लेकिन क्या करे मेरा बाप साला थोड़ा सा शौकबाज इंसान था समझे। हालांकि वो सुधर तो गए लेकिन अगर बात करूं अपनी तो उनके 3000 बच्चों में से मैं सबसे छोटी वाली ड्रैगन प्रिंसेस हूँ समझे। और खुश होते हुए बोलते हैं कि आज मैं सच्ची में बहुत ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे बहुत सारे टैलेंटेड बंदों के साथ मिलने का मौका जो मिलेगा। इनफैक्ट ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इंसान करते क्या है और उन्हें कौन सी चीजें पसंद आती है। सच्ची में यार अगर इंसानों की बात करें ना तो मैं तुम लोगों को लेकर कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहती हूँ समझे। ओह तो ये बात है, चलो अच्छी बात है, नाइस टू मीट यू। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुनो ना यार मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा सच्ची में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? लड़की भी लाइक बिल्कुल चलो चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ही देर हो चुकी है, अगर टाइम पर ना पहुंचे ना तब तो समझो साला बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और यह बोलकर वो दोनों के दोनों जी हाँ बिल्कुल उस ड्रैगन पैलेस के लिए फाइनली वहां से निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है पैलेस के अंदर जहाँ पर अपना एमसी भी सारा का सारा माहौल देखकर वो भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड टेक्नोलॉजिया, हाँ टेक्नोलॉजिया। तभी प्रिंसेस भी एक सीट को दिखाते हुए बोलती कि आप यहाँ पर बैठेंगे समझे, थैंक यू। और ये बोलकर अपना एमसी फाइनली अपने सीट पर बैठकर मनी मन सोचता है कि नाइस, यहाँ पर तो सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा लोग आए हैं,
गुड। अब आते हैं हुओ की ओर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था और अपने एमसी को देखकर वो भी मनी मन बोलता है कि ये साला कमीना यहाँ पर भी आ गया। लगता है कि उस रात में कुछ ज्यादा ही नशे में था, इसीलिए तो यहाँ पर आने का सारा टेक्टिक्स मेरे मुंह से निकल गया। निंग बोलता है अरे यार ब्रदर जो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा। जिसकी बातों को सुनकर हुओ भी लाइक अरे यार क्यों नहीं आएगा। जब से उसने येलो क्रेन टावर मास्टरपीस बनाया है ना, तब से वो पूरी की पूरी जिंगलिंग सिटी में एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया है, समझे। तो फिर तुम ही बताओ आखिरकार ऐसा बंदा यहाँ पर क्यों नहीं आएगा। एक बोलता है अरे छोड़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कितना विद्वान है, हम तो यहाँ पर फॉर्चून के लिए कम्पीट करने के लिए आए हैं ना, और अपना पूरा का पूरा जी जान लगा देंगे, जिसके नसीब में होगा उसे मिल जाएगा और क्या। दूसरा भी लाइक सही बात, बिल्कुल सही बात, साला जिसके नसीब में होगा ना ये फॉर्चून उसको तो मिल ही जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही हमें एक ड्रैगन लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर बैठे सारे के सारे बंदों के लिए अपना धंधा पानी चलाई जा रही थी, समझे। या फिर ये बोलो कि चाय पानी। लड़की बोलती है कि ये लीजिए प्लीज एंजॉय करिए, जहां पर अपना एमसी भी उसकी बातों को सुनकर वो भी पूरा का पूरा थैंक्स बोल देता है और मस्त आराम से वाइन की चुस्की लेते हुए उसको देखकर मनी मन सोचता है कि नाइस यार नाइस, ये वाइन तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से उस जगह पर बहुत तेजी से एक रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि फाइनली यार हमारा ड्रैगन किंग पधार रहा है। और फाइनली पधार जाता है, I mean अपना जिंगलिंग ड्रैगन किंग। कि मेरे बच्चों, आप इस दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली विद्वान है और आपकी उपस्थिति आज इस ड्रैगन पैलेस के लिए कुछ ज्यादा सम्मान की बात है, समझे। इसलिए मजे करो, पहले खा लो, उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होगा। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े होकर दो बंदे बोलते हैं कि नहीं यार, आप जितना बोल रहे हैं ना उतना भी बड़ा हम लोग विद्वान नहीं है, समझे। पर हाँ, तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। किंग भी लाइक नाइस, साला जितना सोचा था ना तुम लोग तो उससे भी कुछ ज्यादा ही अच्छे निकले। गुड। तो चलो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हम पोएम का कंपटीशन करेंगे। तो बोलो क्या बोलते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम लोगों के लिए पोएम का सब्जेक्ट होगा एक तालाब, समझे। इसी में एक कविता लिखकर दिखाओ, तब मानूंगा कि तुम लोग सच्ची में एक टैलेंटेड बंदे कहलाने के भी लायक हो। और वही होता है, सारे के सारे स्कॉलरों को उनका सामान पहुंचाया जाता है। पर अपने एमसी का क्या, आज घंटा वो तो साला मस्त आराम से तुपते हुए मनी मन सोचता है कि भाड़ में गया पोएम, भाड़ में गया ये राजा। सबसे पहले तो मैं खाऊंगा, बहुत ही जोरों से खाऊंगा, क्योंकि साला कुछ ज्यादा ही जोरों से जो भूख लगी है। उसके बाद सोचूंगा कि क्या लिखना है। सीन चेंज होता है बाकी के बंदों की ओर, जो कि फाइनली लिखना स्टार्ट कर चुके थे। एक बोलता है क्या लिखूं यार, क्या लिखूं, कोई ना कोई तो अच्छा पोएम सोचना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे बंदे की, तो वो तो साला कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि उसके दिमाग में साला घंटा भी कोई पोएम नहीं आ रहा था, समझे। अब आते हैं प्रिंसेस की ओर, जो कि अपने एमसी को मस्त आराम से ठूसता हुआ देखकर वो भी मनी मन सोचती है कि ये बंदा अभी तक खा ही रहा है। और बोलती है स्कॉलर, क्या तुम भूल तो नहीं गए ना कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इसलिए चलो जल्दी करो और फटाक से कुछ लिखना स्टार्ट करो, समझे। मेन कैरेक्टर है, अरे ठंड रख, तो चिंता मत कर, समझे। फिलहाल के लिए तो मैं भर भोगी खाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा कि साला यहाँ पर क्या होता है। और इतना बोलने के साथ ही हमें वहाँ पर बैठे सारे के सारे स्कॉलरों को दिखाया जाता है, जो कि अपने पोएम को लिखने में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। एक बोलता है कि देखना जीतूंगा तो मैं, साला मेरा पोएम अलग ही लेवल की आग मुतेगा। दूसरा भी लाइक साले मेरा भी किसी से कम नहीं है, समझा। और ये सारा का सारा कांड अपनी 13वीं प्रिंसेस भी बहुत ही गौर से देखे जा रही थी, जहां पर एक और सारे के सारे बंदे अपने पोएम को लिखने में परेशान थे। वहीं पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो उसे तो साला घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसको इस तरह से नल्ला बैठता हुआ देखकर लड़की भी अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे यार क्या कर रहे हो, कुछ तो लिखो। देखो सारे के सारे बंदे लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एक तू ही है जो कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ तक कि ये बोले तूने तो अभी तक कलम भी नहीं पकड़ी। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि पोएम को लिखना इतना आसान है, या फिर ये सोच रहे हो कि लास्ट में लिखकर तुम जीत जाओगे। जहां पर अपना एमसी भी अपने टेबल पर रखे चोक को निकाल कर रगड़ते हुए बोलता है बिल्कुल, ये लोग पोएम लिखने के काम में मेरे से अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अरे यार जल्दी करो, उतना भी टाइम नहीं है, जल्दी से कुछ सोचो और उसको लिखो ताकि तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट मिल सके, समझे। एमसी बोलता है मैडम देखो, मेरे लिखे हुए पोएम को इन चुटियों के पोएम के साथ तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, समझे। अपन अलग है, सबसे अलग, सबसे स्मार्ट, सबसे खतरनाक टैलेंटेड बंदा। यहाँ तक कि ये बोलो कि साला मेरे जैसे एक बंदा बिना आकाशवाणी का तो जन्म भी नहीं लेता। खैर बहुत हुआ बकचोदी, अब बारी है सबके सामने अपना टैलेंट शो करने की। और ये बोलकर अपना एमसी भी फाइनली लिखना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह से हमें वहां पर बैठे हुए सारे के सारे बंदों को भी दिखाया जाता है, जो कि लिटरली में यार पोएम को लिखने में अपना पूरा का पूरा जी जान लगाए हुए थे। लड़की सोचती है कि यार कहाँ फंस गए, मैं पता नहीं कहाँ फंस गए, साला इस गांडों के चक्कर में कहाँ फंस गई। सारे बंदों को लिखना कंप्लीट भी हो गया, लेकिन ये चूतिए के तो देखो, ये तो अभी भी सोचे जा रहा है। तभी अचानक से वहां पर बैठा एक बंदा बोलता है कि ड्रैगन किंग फाइनली मेरा लिखना कंप्लीट हो गया है। क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में? लाओ जरा दिखाओ तो। वहीं पर अगर बात करें दूसरे बंदे की, तो वो भी साला पूरा परेशान था कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। अरे यार क्या हो गया मुझे, मेरा मास्टरपीस इतना जल्दी तैयार क्यों नहीं हो रहा। और ये सारा का सारा कांड देकर या फिर ये बोले कि उन सारे बंदों का जुनून देकर अपनी प्रिंसेस भी पूरा का पूरा परेशान थे। तभी हमें हुओ को दिखाया जाता है, जो कि
फुल एटीट्यूड में वाइन को पीते हुए मन ही मन सोचता है कि आज घंटा यहाँ पर सबसे फास्ट मेरा काम था, यहाँ पर सबसे अच्छा मेरा पोयम है, देखना जीतूंगा तो मैं, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर बात करें हुओ की साइड वाली ड्रैगन की, तो वो तो सलाह लगी घमंड में थी कि नाइस, ये हुई ना बात, लगता मैंने सही बंदे को चूज किया है, गुड। जहाँ पर अपनी बहन को इतना कॉन्फिडेंस में देकर फाइनली अपनी वाली प्रिंसेस की भी हिम्मत टूट जाती है और वो अपने एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है कि साले तेरी माँ का क्या बकचोदी लगा के रखा है, लिखता क्यों नहीं है बे, हाँ? और ये क्या है, अभी तक तूने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है। बहन बोलती है ओह ये क्या, लगता है मेरी बहन ने जिस यंग मास्टर को चुना है वो तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही शांत है। अरे ये क्या, अरे बाप रे, इसने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है। जिसकी बातों को सुनकर अपनी प्रिंसेस भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है कि नहीं नहीं यार, लगता है कि आज तो मेरा मजाक उड़कर रहेगा, वो भी किसके लिए, सिर्फ इस बंदे के लिए। और ऊपर से मेरे पिता के सामने मेरी जो बची कुछ इज्जत है ना 13वीं प्रिंसेस वाली, सलग वो भी चली जाएगी। और मेरी बहन है मेरी माँ के सामने जो मजाक उड़ाएगी सो अलग। तेरी की ये किस कमीने को चुन लिया मैंने। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो तो मस्त आराम से लिखते हुए गाना गाया जा रहा था कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, डुम 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 डुम। जिसको इस तरह से गाता हुआ देखकर लड़की के तो साला पूरी की पूरी तरीके से सटक जाती है और वो मनी मन अपने एमसी पर चिल्लाई जा रही थी किसके माँ का ये क्या बकचोदी है, गाना गाना नहीं बताओ यार, इतना खतरनाक लेवल का कंपटीशन में कोई गाना कैसे गा सकता है। नहीं छोड़ूंगा इस बंदे को, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इस कमीने को। अब बातें हैं हुओ की ओर, जो कि अपने एमसी को इतना आराम से पोएम को लिखता हुआ देखकर वो बोलता है मानना पड़ेगा ये चेन का बच्चा तो सच में कुछ ज्यादा ही शांत दिख रहा है। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी गुस्सा करते हुए बोलती कि यंग मास्टर जल्दी करो यार, थोड़ा तेज लिखो, बताओ क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन तुम्हारे सामने मेरा मजाक उड़ाई जा रही है? हाँ, अगर नहीं ना तो प्लीज प्लीज यार थोड़ा जल्दी लिखो। मेरी जान चिंता मत करो, मैं अभी लास्ट लाइन पर हूँ, बस एक बार ये लास्ट का लाइन कंपोज तो कर लो, फिर देखना मजा। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, फाइनली वो भी अपने लास्ट लाइन को कंपोज करने लगता है। लड़की भी लाइक लास्ट लाइन पर ये तो सिर्फ एक ही वर्ड है ना। और अपने एमसी के कारनामे को देखकर ये लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से परेशान हो जाती है कि यार ये बंदा साला क्या है ये, अगर मेरा मजाक उड़ा मार डालूंगी इस कमीने को, मार डालूंगी, माँ कसम मार डालूंगी इस कमीने को, नहीं छोड़ूंगी। तभी ड्रैगन किंग बोलता है तो बच्चों बताओ क्या हुआ, सारे के सारे बंदों ने अपना पोएम दिखाना तो फिनिश कर लिया ना? हा? जिसकी बातों को सुनकर अपने प्रिंसेस भी हाथों को उठाते हुए बोलते कि नहीं नहीं यार नहीं, एक बंदा अभी भी बाकी है। ओह तो ये बात है, चलो कोई नहीं, लिखने दो, आराम से लिखने दो, समझे। और जैसा ही गौर से देखता है ना तो उसकी आंखें लिटरली में फटी की फटी रह जाती है कि ये तो झूठे ने ना, पर ये कैसे हो सकता है? क्या ये सही नहीं था कि इसी बंदे ने कुछ दिनों पहले एक खतरनाक लेवल की पोएम स्पीड को कंडेंस किया था? एक बोलता है भाई देख रहे हो साला इस बंदे का साबुन स्लो है, दूसरा भी लाइक सही बोला तुमने, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये बंदा यहाँ पर आकर सिर्फ अपने कोटे को फुलफिल करने का काम किया है। वो बोलता है ना नहीं यार ये नहीं बोल सकते, कम से कम तुम लोग ये तो मत बोलो। देखो मुझे तो ये लगता है कि ये बंदा साला बहुत ही सीधा से हमारी टाइम को बर्बाद किया जा रहा है, समझे। पर क्या तुम लोगों ने ये सोचा जब से ये बंदा उस क्रेन स्पीड को कंडेंस किया है तब से साला लगता है कि इसका टैलेंट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एमसी बोलता है बेवकूफ हो तुम लोग, हुओ तेरी माँ का, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना उन सब की भी माँ का। जिसको इस तरह से गाली देता हुआ देखकर एक बंदा भी भड़कते हुए बोलता है कि साले गाली मत दे, समझा, और भला किस बात की घमंड है तुझमें, तूने तो अभी तक साला घंटा भी कुछ नहीं लिखा। तभी वो भी एक अटैक को बनाते हुए मनी मन सोचता है कि ये साला कमीना चेन का बच्चा, इसे क्या लगता है ये आखिर है कौन? रुक अभी बताता हूँ। और ये बोलकर अपने एमसी पर चुपके से एक अटैक को कर देता है, जिससे अपने एमसी को पोएम लिखने में परेशानी तो होती है लेकिन हाँ उसे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारा का सारा कांड अपनी प्रिंसेस भी देख लेती है। ये कमीना आखिर करने क्या चाहता है? क्या इसे सच्ची में लगता है कि इन चालों को करने के बाद मेरे पिता को इसके बारे में घंटा भी पता नहीं चलेगा? ये लड़का तो सच्ची में बहुत ही बेवकूफ है। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलती है कि क्या करो, इस बंदे की हेल्प कर दो क्या? चलो कर ही देती हूँ। और ये बोलकर फाइनली उस हुओ की अटैक की धज्जे उड़ा देती है। मेन कैरेक्टर गुड, अब जाकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नाइस। लड़की बोलती है यार जल्दी करो, तुम्हारे इन चुतियापे के लिए मेरे पिताजी के पास उतना टाइम नहीं है, समझे। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम इतना धीरे धीरे लिख कर लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें लिख दोगे? हाँ है, समझे मैं क्या बोल रही हूँ? अरे बोलो तो समझे कि नहीं। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसको घूरते हुए बोलता है कि गुड, मानना पड़ेगा तुम्हारे बोलने के कारण तो मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया आ गया, नाइस। क्या घंटा का अच्छा आइडिया, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा पोएम थोड़ा सा अच्छा खासा निकले, समझे, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। और अपने बेटी को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर बाप भी मनी मन सोचता है कि अरे यार ये लड़की साला कुछ ज्यादा बेचैन है,
मानना पड़ेगा इस लड़की को तो साला पता ही नहीं कि आखिरकार इंतजार नाम की चीज होती क्या है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसका पोएम फाइनली कंप्लीट हो चुका था। और जरा देखो तो उस पोएम के कारण अपने एमसी के बॉडी से किस कदर लिटरेरी एनर्जी फ्लो हो रही थी, जहां पर निंग भी चौंकते हुए बोलता है कि हाँ यार देखो देखो जरा गौर से देखो, इस लड़के ने तो सच्ची में फिर से अपना लिटरेरी क्यूआई जनरेट कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल। और ये सुनकर वहां पर बैठे सारे के सारे बंदे भी बिल्कुल यही बातें किए जा रहे थे। एक बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, लगता है कि इस बंदे ने फिर से मिंजाओ लेवल का पोएम लिख डाला। दूसरा, हाँ भाई सही बोला तूने, ये जूचे नाम का बंदा तो लिटरली मेरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग निकला। और अगर बात करें ड्रैगन किंग की, तो वो भी अपने एमसी को देखकर साला अलग ही लेवल की सोच में पड़ा था। मानना पड़ेगा ड्रैगन पैलेस में एक मामूली प्रतिध्वनि को भी उकसाने में सक्षम होने के लिए ये कोई नॉर्मल पोएम तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और अगर ध्यान से देखूं ना तो इसमें तो ड्रैगन की वाई भी शामिल है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पोएम में छिपे हुए ड्रैगन का भी कोई संकेत हो, जहां पर लड़की भी अपने मेन कैरेक्टर के पोएम को पढ़कर साला पूरा का पूरा इंप्रेस हो जाती है और अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए मन ही मन सोचे जा रही थी कि गुड, मानना पड़ेगा जब मैं इस बंदे को बहुत ही करीब से देखती हूँ ना, तब जाकर पता चलता है कि ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिसे अपने आप को घूरता हुआ देखकर एमसी बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी गौर से मुझे क्यों देख रही हो। फिर क्या, चैन की बातों को सुनकर अपनी प्रिंसेस तो लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से शर्मा जाती है। और ये देखकर अपना एमसी फुल कंफ्यूज कि पागल हो गई ये लड़की, साला खुद ही शर्माई जा रही है। तभी अपना पोएम भी ड्रैगन किंग को देते हुए बोलता है कि लो यार लो देख लो, हालांकि मैं उतना टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अच्छी पोएम तो जरूर लिख लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी देरी से पोएम को लिखने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बाप बोलता है कि लाओ इसके लिखे हुए पोएम को जल्दी से मेरे सामने लाओ। जिसकी बातों को सुनकर प्रिंसेस भी अपने मेन कैरेक्टर के लिखे हुए पोएम को अपने बाप को दे देती है कि ये लीजिए देखिए। जहाँ पर वो बुढ़ा भी उस पोएम को लेकर लिटरली में यार बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। वो भी लाइक कि नहीं यार कहीं इस कमीने ने फिर से कोई नया मास्टरपीस तो नहीं बना डाला ना। और सच्ची में मास्टरपीस था साला, ये वाला पोएम भी लिटरली में एक मास्टरपीस ही था। अगर बात करें पिछले वाले की, तो पिछले वाला एक करेन था और इस बार अपने एमसी ने एक टर्टल को ही फॉर्म कर डाला, जिसे देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे। बाप बोलता है कि गुड, वेरी गुड, तुमने इस बार भी खतरनाक काम किया। जिसकी बातों को सुनकर प्रिंसेस भी अपने एमसी को बहुत ही गौर से घूरते हुए मन ही मन सोचे जा रही थी कि वाह मानना पड़ेगा, मुझे तो कभी लगा नहीं था कि ये बंदा लिटरली में इतना टैलेंटेड भी होगा। नाइस। और अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी यहाँ का सारा कांड देकर मन ही मन सोचता है कि गुड, मैंने बोला था ना कि मैं ये कंपटीशन बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा, तो लो दिखा दिया ना जीत के। किंग भी लाइक बच्चे ये पोएम बहुत ही एक्सेलेंट है, मैं इसके ओरिजिनल कॉपी को अपने पास रखना चाहूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जैसे चाहे वैसे मन मर्जी रख सकते हैं, समझे। और सोचता है कि ऐसा पोएम तो मैं लगभग हजारों लिख सकता हूँ, या फिर ये बोलो कि साला इससे तो मैं लाख गुना ज्यादा ही अच्छा लिख दूंगा। अब आते हैं ड्रैगन किंग की ओर, जो कि फाइनली उस कंपटीशन के विनर को अनाउंस करता है, जिसमें से पहला होता है अपना मेन कैरेक्टर, दूसरा हुआ और रही बात तीसरे की तो हाँ निंग, समझे। और बोला जाता है कि जीतने वाले टॉप 3 के जो बंदे हैं ना, उसको मेरे तरफ से वाइन मिलेंगे। और रही बात दूसरों की, तो यार तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ ना कुछ दिया ही जाएगा, समझे। खाली हाथ कोई भी हाथ नहीं लौटेगा। और वही होता है, महाराज के कहने पर वहां पर खड़े सारे के सारे हारे हुए बंदे के लिए कुछ तो लाया जाता है, जिसको लेते हुए वहां पर खड़े एक बंदा बोलता है कि ओ माय गॉड, अरे यार ये तो एक स्प्रिट फ्रूट है। दूसरा भी लाइक सही बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला, साला मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हारने के बाद भी हमें इतना प्रीशियस सा खजाना मिल जाएगा। और ये फ्रूट तो दुनिया से पहले ही विलुप्त हो चुकी है, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, इसको खाने का सम्मान हमें मिल रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। और अगर बात करें दूसरी ओर, तो हमारे जीतने वाले टॉप 3 बंदों को उनके औकात के हिसाब से दारू का कप दिया जा रहा था, जिनमें से पहले वाले को तो बड़ा सबसे बड़ा कप मिलता है, दूसरे वाले को उससे छोटा, और रही बात तीसरे की तो उससे भी छोटा। वो बोलता है कि बाप रे, इस वाइन में तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन मानना पड़ेगा, इस कमीने चेन के बच्चे ने तो मुझे फिर से हरा डाला। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि उस वाइन को जैसे ही उठाता है ना, वो वाइन तो अचानक से चमकने लगती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी एक हल्की से इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा सर ये फॉर्चून तो कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है, गुड। तभी बाप बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को यही लग रहा है ना कि आखिर ये बंदा इतनी आसानी से जीत कैसे गया, आखिर इसने लिखा क्या है, तो इसीलिए मैं तुम सबके सामने वो पोएम शो करता हूँ, बस इसीलिए मैं तुम सबको भी इसका एक झलक दिखाना चाहता हूँ, समझे। और ये बोलकर वहां पर बैठे सारे के सारे स्कॉलरों के सामने अपने एमसी के पोएम को फाइनली रिवील कर देता है कि लो देख लो, अपनी आंखों से देख लो। जिसको फील करता है वो अपना निंग भी हंसते हुए बोलता है कि नाइस नाइस, बहुत ही नाइस, ये पोएम तो सच्ची में यार बहुत ही अच्छा है। और ये देखकर वो भी चौंक जाता है कि ओ, तो इसका मतलब इस बंदे ने इस टाइप का पोएम लिखा था। समझ गया, सब कुछ समझ गया, ये कमीना चेन का बच्चा तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक बोलती है कि यार इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया, किसने सोचा था कि इस बंदे के पास इतना अच्छा टैलेंट भी हो सकता है। दूसरा, हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, इस बंदे ने जिस
जिस टाइप का पोएम लिखा है ना, उसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस बंदे के अलावा यहाँ पर विनर और कोई भी नहीं हो सकता था, समझे। तभी तीसरी बंदी भी अपने प्रिंसेस को देखते हुए बोलती है कि वाह यार, मानना पड़ेगा आज तो मुझे तुमसे कुछ ज्यादा जलन हो रही है। कैसे कैसे यार कैसे, आखिर तुम्हें ये बंदा कहाँ मिल गया। और इसी तरह से वहाँ पर बैठे सारे के सारे स्कॉलर, इनफेक्ट वहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन भी अपने एमसी की तारीफें किए जा रहे थे। तभी बाप भी अपने आदमी को पुकारते हुए बोलता है कि कहाँ है बे बुड्ढे, चलो जल्दी करो, मेरे सामने आओ। जिसकी बातों को सुनकर अचानक से एक बुढ़ा भी वहाँ पर प्रकट हो जाता है कि माय लॉर्ड, बोलिए क्या हुआ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज यहाँ पर जितना भी कांड हुआ है ना, उस कांड को पत्थरों में पिरोया जाए, समझे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस भव्य दिन को याद रख सके। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि ठीक है, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। आप आते हैं निंग की ओर, जो कि परेशान होते हुए सोचे जा रहा था कि हाँ यार, हाँ कांग्रेचुलेशन, वैसे भी इस दुनिया फर्स्ट को ही याद रखती है। खैर छोड़ो, हार गया इस बात का थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस टाइप का कंपटीशन में मैं कम से कम भाग तो ले पाया। और अगर बात करें हुओ की, तो अपने एमसी की इतनी खतरनाक लेवल की सक्सेस को देखकर उसकी पूरी की पूरी तरीके से लार चुकी थी कि साले चिंता मत कर, तू मरेगा, एक दिन जरूर मरेगा, और तुझे मारने वाला बंदा कोई और नहीं होगा बल्कि मैं हूँगा। बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर बताता हूँ कि मेरी फैमिली क्या चीज है। अगर तुझे मार ना डाला तब बोलना, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। बाप बोलता है कि सच्ची में आज तो मजा ही आ गया। वैसे भी जरा खुशियां हमेशा लास्ट में ही आती है, क्यों, मैंने सही बोला ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये चेन नाम का लड़का इंपीरियल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करता है। तभी हमें अपनी 13वीं प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए ब्लश किए जा रही थी। फिर क्या, अपने एमसी को कुछ तो देती है, जिसको देता हुआ देखकर वो भी बड़ी ध्यान से देखे जा रहा था। और लिटरली मैं यार उस चीज को अपने एमसी के हाथों में धरा कर अचानक से वहां से भाग जाती है। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा कंफ्यूज की है, क्या क्या अरे यार, आखिर इस लड़की को अचानक से हो क्या जाता है। जहां पर अगर बात करें उस लड़की की, तो वो भी भागते हुए अपने एमसी को मन ही मन बोलती है कि हालांकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई फेयरवेल गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज प्लीज यार इस मोती को अपने पास रखो, समझे। अब आते हैं बाहर की ओर, जहां पर फाइनली वो कंपटीशन खत्म हो चुका था और अपना एमसी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। और जी हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि एक लड़की, आई मीन उसकी वाइफ खड़ी थी, जो कि अपने एमसी को बहुत ही गौर से घूरे जा रही थी। एमसी बोलता है कि यार क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कुछ नहीं, बस आप थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ। मत बोलो यार, मत बोलो, उस चीज का तो जिक्र ही मत करो मेरे सामने। वो कंपटीशन भी कोई कंपटीशन थी, साला एक जगह पर बैठे बैठे मेरा पिछवाड़ा दर्द करने लगा था। तो क्या ये बात सच है कि जीलिंग रिवर के नीचे ड्रैगन किंग का एक बहुत ही बड़ा पैलेस है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, साला मैं रात भर वहीं पर जो था। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि गुड, इस बार तो मुझे ड्रैगन किंग का एक बहुत ही बड़ा फॉर्चून मिल गया, जिससे ये हुआ कि मेरा लिटररी पैलेस लगभग 3 लेवल तक बढ़ गया। अब मजा आएगा देखना, अगर इंपीरियल एग्जाम को एक कोने से फोड़ ना दिया ना तब बोलना। तभी वाइफ बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये ड्रैगन मोती क्या कर रहा है। अब ये मत बोलना कि ये ड्रैगन मोती तुम्हें किसी कम्युनिटी ड्रैगन ने दिया है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उस चीज को निकालते हुए बोलता है कि ओह ये ना, और अचानक से चौंक जाता है कि हाँ यार हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। देखो तुम इस मोती के बारे में पूछ रहे हो ना, पर ये मोती तो मुझे ड्रैगन किंग की ओर से मिला था, वो भी एक रिवॉर्ड के तौर पर। ओह तो ये बात है, यानी कि ये मोती तुम्हें ड्रैगन किंग की ओर से गिफ्ट में मिला है। नाइस। अब ये मत बोल देना कि वो ड्रैगन की कोई लड़की है। तभी बताया जाता है कि जब भी कोई ड्रैगन गर्ल किसी लड़के को पसंद करती है ना, तो अपने प्यार को जाहिर करने के लिए उस बंदे को अपना मोती दे देती है। इसका मतलब समझे, वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है। क्यों, ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया था वहाँ पर। जिसे सुनकर अपना एमसी तो साला पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है कि क्या नहीं यार, ये तो गलत फहमी है, बहुत ही बड़ी गलत फहमी, समझे। समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, गलत फहमी है ना। हाँ ये गलत फहमी तो है। और ये बोलकर अपने एमसी से गुस्सा हो जाती है। एमसी भी लाइक मेरी वाइफ गुस्सा हो गई, पर क्यों, आखिर मैंने से क्या कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यार तुम जा कर रही हो। क्या करूंगी, खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये बोलकर वहां से फाइनली निकल जाती है। जिसको जाता हुआ देख कर अपना एमसी बोलता है कि मर गया यार, मर गया। मेरी वाइफ तो बहुत ही गुस्से में है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस मोती को देने का मतलब ये होता है, वरना मैं घंटा इस मोती को उस लड़की से लेता। सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर, जो कि बुढ़िया को बोलती है कि जरा जाओ और पता करो कि आखिर ये प्रिंसेस है कौन, जो मेरे पति को प्यार के नाम पर एक मोती दिया है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को फांसने की। नहीं छोड़ूंगी। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया भी ग्रीट करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, इसलिए सबसे पहले यही काम करना, समझे। अब आते हैं मार्केट में, जहाँ पर अपने एमसी के जीतने की खबर चारों ओर सच्ची में यार बहुत ही जोरों शोरों से फैल गई थी। एक बोलता है कि सुना, तूने सुना कि नहीं सुना, ये खबर तो आग की तरफ पूरे के पूरे
जिंगलिंग सिटी में फैल गई है। ये जो चैन नाम का बंदा है ना, ये साला कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकला। ये लिटरली में एक और नया मास्टरपीस तैयार कर बैठा, समझे। पहले यहाँ आग मुता, अब वहां जाकर आग मुता, अब पता नहीं कहाँ कहाँ आग मुतेगा। सस्पेंस, बहुत ही बड़ा सस्पेंस। और इसी तरह से अपने एमसी की बात है साला पूरी की पूरी कंट्री में ही फैल जाती है। एक बंदा बोलता है कि यार तुझे पता है कि मैंने क्या देखा, जब मैं आज सुबह सुबह जिंगलिंग रिवर के किनारे जा रहा था ना, तब मैं वहां पर जिंगलिंग रिवर पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर देखा। दूसरा बोलता है कि अरे यार वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक टेबलेट है, समझे। बल्कि ये बोलो कि मैंने भी उस टेबलेट को देखा था, और हाँ उसमें जीते हुए सारे के सारे स्कॉलरों को नाम, इनफैक्ट उनकी सारी की सारी कविताएं भी थी। तभी तीसरा मानना पड़ेगा, मुझे तो लगा था कि ये चैन नाम का बच्चा साला नल्ला है, लेकिन किसने सोचा था कि ये साला इतना बड़ा भीतरगुनिया है और अंदर ही अंदर गोप 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 दे रहा है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन ये बंदा कितना ही बड़ा महान पोएमिस्ट क्यों ना, डीमन को सप्रेस करने में हुओ के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे भी पोएम लिखना और डीमन को मारना, इन दोनों में ही साला जमीन आसमान का जो फर्क है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि यंग मास्टर हुआ इज द बेस्ट, समझे। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कहीं और पर, जहां तक मुझे तो लगता है कि यहाँ पर आई थिंक जीतने का सेरेमनी चल रहा है। सिटी लोड भी लाइक, तो बताओ यहाँ पर फाइनली सारे के सारे बंदे आ चुके हैं ना। वो बोलता है कि हाँ हम बोल सकते हो, और हाँ चैन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम था, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक नया बुढ़ा बोलता है कि नाइस, छोड़ो उस बंदे को, तुम अपने बारे में बताओ, कैसे हो, ठीक तो हो ना। मैंने सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो, और यहाँ तक कि तुमने बहुत सारे टीमनों को भी मार डाला था। गुड, देखो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारा बाप और मैं बहुत ही पुराने दोस्त है, समझे। इसलिए आज से तुम मुझे अंकल बोलना। जिसे सुनकर हुआ भी उस आदमी को ग्रीट करते हुए फुल इज्जत दिया जा रहा था कि ठीक है आज से मैं आपको अंकल ही बोलूंगा, और हाँ थैंक यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। बुढ़ा सिटी लोड से बोलता है कि देखा ना, मैंने कहा था ना कि ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, क्यों ना। आखिर मेरा नेफ्यू जो है, जिसको देखकर आई मीन ये बोलो कि ये सारा का सारा कांड देखकर बेटी भी पूरी की पूरी तरीके से भड़के पड़ी थी, और मनी मन सोचती है कि तेरी की ये बुढ़ा, इसका मतलब ये आदमी यहाँ पर उस बंदे का गॉडफादर बनकर आया है। समझ गई, सब कुछ समझ गई। साला यहाँ पर तो दिन दहाड़े नेपोटिज्म हो रहा है। अब बातें अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली उस जगह पर पहुंच चुका था, और उस बुढ़े को देखते हुए बोलता कि ये बंदा आखिर है कौन। वो भी लाइक क्या बात बोल रहे हो, मतलब तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि आखिर ये बंदा है कौन। ना बिल्कुल भी नहीं। तभी बताया जाता कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चेन बेनबिंग है, जो कि 8 महान स्कॉलरों में से एक, और हाँ इंपीरियल एग्जामिनेशन का डिप्टी एग्जामिनर भी है। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे बोले ना तो ये हम लोग का मास्टर और हम इसके स्टूडेंट लगेंगे, समझे। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी बोलता है कि ओ ये हुआ का बच्चा तो साला कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, मतलब एक नामचीन बंदे को साला पोटने की पूरी तैयारी करके रखी है। नाइस, लेकिन मैं ये चीज कभी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आखिरकार वो इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट सिर्फ मेरा ही होगा। तभी लॉर्ड बोलता है कि सुनो सब लोग, शांत हो जाओ और मेरी बातों को सुनो, समझे। मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि शहर के पश्चिमी हिस्से में 1000 क्लाउड लेक के सामने बहुत सारे मोस्टर दिखाए गए हैं, और रही बात इस बुढ़े की, तो ये भी उन्हीं सभी डीमनों को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर एक बैठा हुआ बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। वैसे भी मिस्टर चेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तो साला बड़ी आराम से सभी डीमनों को खत्म कर देंगे। दूसरा बोलता कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है, एक बार मिस्टर चेन ये सारा का सारा काम अपने हाथों में ले लेना, तब तो सब काम आसानी से निपट जाएगा। अरे रुको यार, पहले मेरे बातों को गौर से तो सुनो। ये बात सही है कि ये बंदा डीमन को हराने में हमारी मदद करेगा, लेकिन तब जब बहुत ही बड़ा खतरा हो, समझे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा आई मीन तुम में से जो भी बंदा उन डीमनों को हराने में सबसे ज्यादा योगदान देगा, इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पोर्ट उसी का। तो बोलो क्या बोलते हो, है ना एकदम जबरदस्त आइडिया। जिसकी बातों को सुनकर हुआ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड गुड, बहुत ही ज्यादा गुड। अब देखना क्या हुआ अगर ये चेन का बच्चा पोएट्री में ज्यादा अच्छा है तो। डीमन को मारने में मुझसे ज्यादा अच्छा तो घंटा भी नहीं हो सकता। अब दिखाऊंगा अपनी पावर। सीन चेंज होता है नींद की ओर, जहाँ पर ये सारी की सारी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस, इसका मतलब मेरे पास भी एक लास्ट चांस बचा है। गुड। जहाँ पर वो भी बेटी को देखते हुए बोलता है कि बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि जिंगलिंग सिटी में सबसे टैलेंटेड स्कॉलर है कौन। फिर उसके बाद देखना मैं बनूंगा दामाद, वो भी तुम्हारे बाप का। एमसी सोचता है कि लगता है मुझे इस मिशन के लिए अपना लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा, वरना जहाँ लोगों को मेरे स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया ना, तब तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही बड़ा हंगामा हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर स्पोर्ट चाहिए तो साला थोड़ा सा दिक्कत सहना ही पड़ेगा। जहाँ पर अगर बात करें उस बूढ़े की आई मीन चेन बेनबिंग की, तो वो भी अपने एमसी को देखते हुए कुछ तो अपने मन ही मन सोचे जा रहा था। तो इसका मतलब यही है वो स्कॉलर। ये बंदा तो दिखने के साथ ही कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड और जीनियस लग रहा है, लेकिन मैं क्यूरियस तो इस बात से हूँ कि आखिर ये बंदा आई मीन इस बंदे के पास किस टाइप की एबिलिटीज होगी। खैर छोड़ो, बाद में तो
पता चल ही जाएगा। सिटी लोड बोलता है तो समझ गए ना कि आखिर करना क्या है, तो जाओ जाओ और अपने आप को साबित कर दो, समझे। आप आते हैं वाइफ की ओर, जो कि मस्त आराम से बैठते हुए बुढ़िया को बोलती है, तो बताओ तुम्हारा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल, सारी चीजें रेडी हो चुकी है। और अगर बात करें 1000 करोड़ लेके डीमन किंग की, तो वो तो बस एक छोटा मोटा सा डीमन है जिसकी जान को मैंने बहुत सालों पहले एक बार बचाया था, इसलिए वो हमारी हर बातें मानेगा जो हम कहेंगे। वाइफ बोलती है कि गुड, बहुत ही अच्छी बात है, पर हाँ ध्यान रखना कि कोई भी गलती न होने पाए, समझ गई ना। और ये सारा का सारा कांड वो बच्चा भी चुपके से देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या क्या आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, साला मुझे तो कुछ घंटा भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से वो लड़की भी उस बच्चे को नोटिस कर लेती है, लेकिन अगर बात करें उस बच्चे की तो उसको तो लगता है कि वो बिल्कुल सेफ है। उस लड़की ने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा, पर देखा था, देख लिया था। जहाँ पर वाइफ भी बोलती है कि चलो जल्दी करो, बाहर आ जाओ। बाप रे, अब क्या करूं मैं, मुझे तो लगा था कि मैं बच गया हूँ। और बाहर निकलकर हंसते हुए बोलता है क्या बात है भाभी, आपको नहीं लगता कि आज का दिन कुछ ज्यादा खतरनाक है? क्यों, मैंने सही बोला ना? तुम तो चलो बताओ, आखिर तुम कोने में छुपकर क्या ही देखने की कोशिश कर रहे थे? जिसको इतना प्यार से बोलता हुआ देखकर बच्चा भी मन ही मन सोचता है कि ये जो औरत अपने आप को जितना जेंटल दिखाने की कोशिश कर रही है ना ना ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि ये बोलो कि ये इस जगह की सबसे पावरफुल औरत है। और साला सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैंने आज तक इस लड़के का ट्रू फेस देख ही नहीं पाया। जहाँ पर बच्चा भी बहाना बनाते हुए बोलता है कि भाभी आज का दिन तो लिटरली मेरे को ज्यादा ही अच्छा है, तो क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ? क्या बोला तूने? अगर तू दिन रात सिर्फ खेलता ही रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? तो एक काम कर, आज का खेलना बंद और जा और चुपचाप से पढ़ाई कर, समझा? जिसकी बातों को सुनकर वो भी डरते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पढ़ाई करनी है ना, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर फाइनली वो वहां से निकल जाता है। बुढ़िया बोलती है संस्कार, इस बच्चे ने संस्कार की मार डोडो रखी है। खैर छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया, पहले तो उस बच्चे को इग्नोर मारो। और खड़े होकर बोलती है तो चलो चलते हैं, अब 1000 करोड़ लेक में जाने की बारी आ गई है। और हाँ याद रखना, हमें जल्द से जल्द घर वापस भी आना है, ताकि अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी खासी डिनर को रेडी करके तैयार रख सको, समझे। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली वहां से निकल जाती है। अब आते हैं बच्चे की ओर, जिसकी फटी पड़ी थी, सच्ची में यार बहुत ही बुरी तरीके से फटी पड़ी थी। और मनी मन सोचता है कि कौन है यार, आखिर ये औरत है कौन? सलाम मुझ जैसे एम्परर को भी पूरा का पूरा परेशान कर रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं उसके ट्रू फॉर्म को देख ही नहीं सकता। और ये भी कि आखिर वो अपने पति से अपने राज को क्यों छुपा कर रखी है? मकसद लगता है बहुत ही बड़ा मकसद इस लड़के का। और रही बात इसकी पति की, तो वो भी साला बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। मतलब सोचो, एक खतरनाक लेवल की डिमन उसके साथ रहती है और उसे घंटा भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, साला लड़की को भी पता नहीं है कि आखिर चीन की आइडेंटिटी है क्या। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तो अपने हस्बैंड को एक नॉर्मल सा मोटली समझती होगी। इंटरेस्टिंग। तभी अचानक से वो बच्चा भी चौंकते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। चेन ने कहा था कि वो सिटी लौट के मेंशन जा रहा है, और जहाँ तक मुझे याद है कि वो मेंशन 1000 करोड़ लेके बिल्कुल सामने है। और रही बात इस लड़की की, तो ये भी बिल्कुल वहीं जा रही है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में जान लिया तब क्या होगा? तभी फुल जोश में बोलता है कि एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं भी वहां पर चला जाता हूँ, इन दोनों के बीच का मोमेंट भी देख लूंगा और साला कुछ अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा लूंगा। हाँ ये मस्त आइडिया है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 1000 करोड़ लेक के बगल वाले जंगल में, जहाँ पर लिटरली यार बहुत सारे बंदे थे जो कि आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। जहाँ पर निक भी अपने एमसी से बोलता है कि यार क्या तुम्हें पता भी है, यहाँ पर कुछ महीनों पहले बहुत सारे बंदे मारे गए थे। साला जिन बंदों ने उन डिमनों को देखा उनमें से एक भी अब तक जिंदा नहीं बच पाया। तो बताओ, है ना सबसे बड़ी डरने की बात? वो भी लाइक अरे यार तुम भी ना साला खाली पोकर डरे जा रहे हो क्या? तुम भूल गए कि हम स्कॉलर है और वो डीमन, हमारा तो काम ही है ना डीमनों को मारना। तो फिर डरो मत, हम यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। और क्या तुम भूल गए कि हमारे साथ वो चचा चेन बेनबिंग भी है? एक बोलता है पर यार वो तो तुम्हारा चचा है ना, हमारा क्या? हमारा बाप उतना महान आदमी नहीं है जितना तुम्हारा है, समझे। अगर खतरे की बारी आएगी ना तो वो बुढ़ा साला सबसे पहले तुम्हें बचाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाप और वो सबसे बड़ा दोस्त जो है। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला है, क्या हुआ अगर वो बुढ़ा ग्रेट स्कॉलर है तो मदद तो अपने जान पहचान वालों को ही करेगा ना। जिसकी बातों को सुनकर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि इसी को तो कहते हैं पहुंच, जो कि सिर्फ मेरे बाप के पास है। ये नल्ले क्या घंटा समझेंगे, बल्कि ये बोलो कि साला इनकी औकात ही नहीं है जो इतनी बड़ी बात को समझ सके। चेन बोलता है कि यार मैंने सुना है कि ये जो 1000 करोड़ लेक वाला जो डीमन है ना, ये साला कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसका नाम डीमन वाली लिस्ट में भी होगा। तभी बताया जाता कि इस दुनिया के डीमन सच्ची में बहुत ही खतरनाक होते हैं। जहाँ पर एक और लोग उन डीमनों को दबाने में तुले हैं, वहीं पर अगर बात करें डीमनों की, तो वो हम सबको मार कर ये दुनिया को कब्जा
जाने में तुले हुए हैं। और ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि ये बोले कि साला सदियों से चली आ रही है। एक तरफ कभी डीमन जीतते हैं तो साला एक तरफ कभी इंसान जीत जाते हैं। और आज तक लिटरली में आज तक की लड़ाई साला कभी बंदी नहीं हुई। बुढ़ा बोलता है चिंता मत करो, वर्ल्ड लिस्ट में जितने भी डीमन है ना उन सभी को मेरे लिए छोड़ दो, समझे? सबको मारूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और रही बात बाकी के डीमन की तो उन्हें तुम संभाल लो। वो बोलता है बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम सभी के सभी अपना काम अच्छे से जानते हैं। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि लोड़ू तो कुछ नहीं जानता, उधर देख, जरा गौर से देख, तुम्हारा बाप का डिमोनिक उधर से सेंस हो रहा है। और जैसे ही गौर से देखता है ना तो हाँ सच्ची में उन झाड़ियों के बीच में एक डीमन था। जहां पर अगर बात करें उस डीमन की तो उसकी भी फटी पड़ी थी। लिटरली मैं इतने सारे के सारे बंदों को देखकर उसकी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और मनी मन सोचता है कि बाप रे इतने सारे पावरफुल स्कॉलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया ना। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से ऊपर के साइड से एक हमला हो जाता है, जिसको देखकर वो डीमन भी एक पल के लिए चौंक जाता है। पर क्या नहीं बच पाता, वो डीमन उस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच पाता और फाइनली कैद हो जाता है। कि कैसे आखिर कैसे? हाँ इसने तो सिर्फ एक ही अटैक किया था ना। जिसको देखकर वो भी उस बूढ़े की चापलूसी करते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड चाचा आप तो सच्ची मेरे को ज्यादा पावरफुल निकले, नाइस। जहाँ पर बूढ़ा भी साला फुल घमंड में बोलता है ये डीमन, इस साला छोटा मोटा डीमन मुझ पर नजर रखेगा, इसकी इतनी हिम्मत। जिसकी बातों को सुनकर डीमन भी लाइक कि प्लीज यार मुझे छोड़ दो मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या कहा? नहीं मारो। बहुत ही देर हो गई है, अगर तू पहले माफी मांग लेता ना तो शायद हो सके कि मैं तुझे माफ कर देता, पर अब बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो बूढ़ा भी उस डीमन को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर देता है कि लो खत्म। देखा कि नहीं देखा, डीमन को मारना कितना आसान है, बस हाथ उठाओ और खत्म कर दो, और क्या। बंदा बोलता है ओह माय गॉड सच्ची में यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि डीमन को मारना लिटरली इतना आसान था। एमसी सोचता है कि गजब, हार्ट नासिंग रियम का लिटरली की वाई तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ना सिर्फ उसका बोला गया शब्द मजबूत होता है बल्कि ये बोलो कि वो बड़ी आसानी से डिमोनिक बॉडी से उसका डिमोनिक की वाई को नष्ट भी कर सकता है। और अगर बात करें मेरी तो मैं भी अपनी लिटरली की वाई में पहला पोजीशन तो जरूर होल्ड करता हूँ, यानी कि मैं भी बहुत जल्दी नर्सिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। बुढ़ा बोलता है कि देखो अब हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, समझे? तो एक काम करो, सब लोग फैल जाओ, या तो अपने दम पर फैलो या फिर एक दूसरे की टीम बनाकर फैलो, डीमनों को मारो, बस मारो, बहुत ज्यादा डीमनों को मारो, समझे? जिसे सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी उस बुढ़े को ग्रीट करते हुए बोलते कि हाँ समझ गए, बहुत ही अच्छे से समझ गए। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर सारे के सारे बंदे भी एक दूसरे के साथ टीम बनाने का ट्राई किए जा रहे थे। जहाँ पर अगर बात करें इन दोनों की तो निंग भी अपने एमसी से बोलता है कि ब्रदर जो अपना ध्यान रखना, समझ गए ना, क्योंकि मैं तो अलग जा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। और दोनों के दोनों फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस, ये हुई ना बात, इस तरह से अलग होना मेरे लिए सबसे अच्छी और बड़ी बात है। एमसी बोलता है कि यार जहाँ तक मेरे लिटररी पैलेस की बात करें ना तो वो साला 3rd रैंक तक की है, जिसको मुझे कुछ भी करके कम से कम 1st रैंक तक तो पहुंचाना ही है। बहुत दुख, लिटरली में बहुत दुख है इस दुनिया में। तभी हमें पेड़ पे लटके एक सांप को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन भी है, और वो अपने एमसी को जाता हुआ देखकर मनी मन सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, हालांकि मैं किसी कल्टीवेटर को तो नहीं हरा सकता, लेकिन हाँ इस मामले से स्कॉलर को हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और एक बार जब मैं इसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूंगा ना तो मेरी पावर भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जहां पर अगर हम बात करें अपने एमसी की तो उसका ध्यान तो साला कहीं और ही पड़ता है, आई मीन बहुत सारे मरे हुए आदमी को हड्डियों पर, जिसको देखकर वो भी कि ना इसमें बहुत जल्दी अपने रिवेंज वाले मिशन को कंप्लीट करने वाला, और देर सवेर मुझे सिस्टम का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो शायद हो सकता है उस रिवॉर्ड को लेने के बाद मेरा स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ जाए। और यही टाइम एक अच्छा सा मौका देकर वो जो डीमन वाला सांप था ना वो अचानक से बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए अपने एमसी को बढ़ जाता है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना लिटरली मैं तो उसको आता हुआ नोटिस भी कर लेता है और बहुत तेजी से घूमते हुए उस डीमन को अपने हाथों पर पकड़ते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, सच में मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसे चूतिया डीमन जिसकी पावर इतनी थोड़ी सी है वो साला कभी मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा। नाइस। जिसकी बातों को सुनकर वो डीमन भी मनी मन सोचता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्मल और मामूली से स्कॉलर है ना, तो फिर ये इतनी तेजी से मुझे कैसे पकड़ सकता है। चेन बोलता है बच्चों तेरा लेवल तो साला डीमन सोल्जर रियल पर भी नहीं है और बाप को मारने चला था, गजब, लेकिन कोई नहीं, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों से दबाकर उस डीमन को मार डालता है और उसके मरते ही उस सांप से जो एनर्जी निकल रहा था ना उस एनर्जी को भी अपना एमसी बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है कि चलो कोई नहीं, भले ही इस छोटे से डीमन को मारने के बाद मुझे थोड़ा सा फायदा मिला लेकिन कम से कम फायदा तो मिला। तभी एक मैप को निकालकर बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि और रही बात इस जगह की, तो ये जगह हाँ ये जगह ना, यहाँ पर जरूर मुझे कोई ग्रेट डीमन किंग लेवल का डीमन मिलेगा। और मनी मन सोचता है कि मुझे घंटा भी नहीं पता कि ये ग्रेट डीमन किंग एक्चुअली में कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे कुछ भी करके इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पोर्ट तो लेकर रहना है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये बोलकर फाइनली अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाता है। सीन चेंज होता है, कहीं
दूर पर, जहाँ पर हमें 1000 क्राउड लेक के बगल वाले जंगल को दिखाया जाता है। और सच्ची में यार यहाँ पर बहुत ही बड़ा डीमन घोड़े बेचकर मस्त आराम से सोया पड़ा था, जहाँ पर इस डीमन को कोई तो पुकारे जा रहा था। लिटरली यार उस आवाज को सुनकर ये डीमन भी फाइनली उठ जाता है। और ये पुकारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि एक टर्टल डीमन था, जो कि बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाया जा रहा था कि गड़बड़ गड़बड़। हर यार बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। वो जो सांप था ना वो सांप मर गया। पंछी भी लायक साले कमीने कहीं के, क्या कहा तूने, मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। टर्टल बोलता यार अब क्या बोलूं, हमारा जो वो दोस्त सांप था ना, हाँ उसको किसी ने मार डाला। जिसे सुनकर वो पंछी वाला डीमन भी साला पूरा का पूरा भड़क जाता है कि कौन 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 है वो कमीना, आखिर किसकी हिम्मत हुई उस सांप को मारने की। नहीं छोड़ूंगा, बस बता उसके बारे में बता। तभी टर्टल से बोलता है कि एक काम कर, जल्दी से मुझे उस गोले पर दिखा, उसमें रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना कि उस सांप को आखिर किस बंदे ने मारा। अरे हाँ बिल्कुल, ये लीजिए आराम से देखिए। और देखता है लिटरली में बहुत ही गौर से देखता है कि किस तरह अपने एमसी ने उस सांप को बड़ी आसानी से सिर्फ एक ही झटके में मौत के घाट उतार डाला था। जहां पर हम बात करें इस पंछी वाली डीमन की, तो ये भी साला बड़ी आराम से उसी को देखे जा रहा था। फिर क्या डर जाता है, लिटरली में यार फट जाती है, इसकी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। और डर के मारे कछुए के आगे पीछे भागे जा रहा था। कछुआ भी लाइक यार क्या हो गया, लगता है सांप के मौत को देखकर ये मालिक पूरे के पूरे तरीके से पागल हो गए। लिटरली में सिर्फ एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है कि उस स्कॉलर ने सांप को मार डाला, उस स्कॉलर ने सांप को मार डाला। अरे हाँ यार हाँ मार डाला, वो तो मैंने भी देख लिया, अब आगे क्या करना है कम से कम वो तो सोचिए। पंछी भी फुल गुस्से में बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उस कमीने को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। और वो इतना बोल ही रहा था तभी इसको अपनी बुढ़िया जहां की कही कही बातें याद आती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक इंपोर्टेंट पर्सन लाने वाला हूँ, समझ गए ना। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस प्रिमोडियल वाटर को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, जरा सा भी गलती ना होने पाए, याद रखना। और मनी मन सोचता है कि क्या करूं यार क्या करूं, एक तो साला मेरा बंदा मर गया और ऊपर से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का इंपोर्टेंट पर्सन यहाँ पर आने वाला है। आइडिया। और वहां से जाते हुए कछुए से बोलता है कि सुन बे चूतिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन आने वाला है, समझ गया ना। तो बस जैसे वो लोग आएंगे ना उसका आराम से स्वागत करना, उसके बाद क्या मैं जस्ट उस बच्चे को मारकर यहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। और ये बोलकर वो पंछी भी अपने एमसी को मारने के लिए फाइनली वहां से उड़कर निकल जाता है। कछुआ मनी मन सोचता है कि गजब 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 यार गजब, ये मालिक तो सच्ची में गजब ही है। इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बोलकर तो गए, लेकिन साला मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर वो इंपोर्टेंट पर्सन है कौन। और ये सोचकर इस कछुए की भी अचानक से पूरी की पूरी तरीके से फट जाती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं वो इंपोर्टेंट पर्सन मेरे मालिक से भी तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ना। अब आते हैं बच्चे की ओर, जो कि साला फाइनली ये भी यहाँ पर पहुंच चुका था और चलते हुए बोलता है यार सच्ची में मैं तो साला बहुत ही देर से चले जा रहा हूँ और एनर्जी को फील करता हुआ मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, लेकिन क्या सच में मुझे कोई प्रीशियस लेवल का खजाना मिल भी पाएगा। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी आंखें पूरी की पूरी तरीके से फटी की फटी रह जाती है। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि सामने एक तालाब था, और ये कोई नॉर्मल तालाब नहीं था, बल्कि ये बोले कि इसका जो पानी था ना वो साला पूरा का पूरा पानी प्रिमोडियल वाटर के साथ भरा पड़ा था। तभी बताया जाता है कि ये जो पानी है ना कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, बल्कि ये बोले कि इस पूरी की पूरी दुनिया के कल्टीवेटरों के लिए पानी अमृत के बिल्कुल समान है, जिसको पाने के लिए साला एक टाइम पर तो पूरा का पूरा नरसंहार हो गया था। और अब जबकि ये मुझे मिल गया है तब मैं अपनी कल्टीवेशन को भी बड़ी आराम से बढ़ा सकता हूँ। इसको कहते हैं नसीब, जो कि इतना रेयर ट्रेजर मुझे इतनी आसानी से मिल गया। नाइस। और ये बोलकर उस तालाब की ओर फुल हंसते हुए दौड़ जाता है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि ये जो प्रिमोडियल वाटर अपने वाइफ के लिए तैयार किया गया था, क्या ये सच्ची में इस बच्चे को मिल जाएगा या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा। पर जो भी बोलो मजा तो साला पूरा आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगले एपिसोड में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लड़ाई देखने वाली है। आई मीन हस्बैंड वर्सेस वाइफ, समझ गए ना। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।